Dear students, welcome to the Economy of Pakistan lecture series, lecture number 4. आज की इस लेक्चर में हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री सेक्टर को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल स्टेटस क्या है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। The most distinctive feature of modern developed world is its strong industrial base. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसकी जब हम एग्जांपल लेते हैं, जापान की हम एग्जांपल लेते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया की हम एग्जांपल लेते हैं, तो इन सारे कंट्रीज ने जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल बेस की वजह से की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से की है। If a country lags in industrial growth, it cannot hope to make progress in other fields such as agriculture, transport, energy or education. अगर इंडस्ट्रियल डेवलप किसी कंट्री में नहीं है, हम पाकिस्तान की मिसाल ले सकते हैं, हम बांग्लादेश की मिसाल ले सकते हैं, हम इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरह वहाँ पे ना हो तो फिर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन इन सब में ये पीछे रह जाएगा। If the manufacturing sector which can provide employment opportunities to rising population, और यही इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, स्पेशली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ के लोगों को। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12.4% पे करता है जीडीपी का। It is divided into two parts: large scale manufacturing and small scale manufacturing. पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। During the past half century, Pakistan made good progress in textile, sugar, fertilizer, cigarettes, and a number of other industries. Uh, जो लास्ट हाफ डेकेड गुजरा है, 2-3 डेकेड गुजरे हैं हमारे, उसमें पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें जो पहले इंपोर्ट की जाती थी तो उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, और जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी तो उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इम्प्रूव किया है। However, this growth was slow, so it failed to ensure higher incomes to rising population. ये ग्रोथ जो पाकिस्तान की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो ये इतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, cosmetics, in engineering and automobiles, etc., fertilizers, food and allied beverages, cooking oil, fuel, energy, glass and ceramics, और दूसरी बहुत सारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं। तो आए ज़रा पहले पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो उसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुई और कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाकिस्तान ने डेवलप किया। तो इसको हम फिर थोड़े से स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले हम आते हैं स्टेज नंबर 1, जो 1947 से 1950 तक का पीरियड है। उसमें पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान बना तो अनडिवाइडेड जो इंडिया था उसमें तकरीबन 921 इंडस्ट्रीज थे। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को 921 में से जस्ट 34 इंडस्ट्रीज मिली। तो मीन्स के वीक एक इंडस्ट्रियल बेस था पाकिस्तान का। At that time Pakistan consisted of uh, uh, two parts, East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan produced jute as major product, but all jute industries were in Kolkata. East Pakistan produced cotton, but no one had no cotton industry.
There was no steel industry. India was rich in that. Out of 921 industries in the combined India, Pakistan got only 34, and most of them were very small scale industries. तो जो मिली भी थी पाकिस्तान को वो टूटी पोटी इंडस्ट्रियल बेस था, वीक इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल बेस था इनिशियली वो बड़ा कमज़ोर था। ये मीन्स के पाकिस्तान को वीक इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान की जो सेकेंड पीरियड है 1950s का है। तो 1950s में देखते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी रही। Private sector was shy to invest in industrial sector due to lack of capital, lack of technological know-how, and absence of the entrepreneurship. Government of Pakistan established PIDC in 1952 to invest in heavy investment industries. PIDC invested in the paper, cement, fertilizer, jute mills, and by 1971 it had 59 units. तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान की 1950s में स्टार्ट हुई, तो जो प्राइवेट सेक्टर था तो वो चूंकि हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि कैपिटल के पास नहीं था या टेक्नोलॉजिकल नो हो के पास नहीं था। तो पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट अप करने के लिए पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1952 में इस्टेब्लिश की, और उसने बड़ा अच्छा काम किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और तकरीबन 1971 तक पीआरडीसी ने 59 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए, जो एक अच्छी अचीवमेंट थी, बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर in 1960s, this period had two 5-year plans and third 5-year plan as well. Uh, During the second 5-year plan, an allocation of 513 crore was made for this sector. The country achieved self-sufficiency in essential consumer goods in this period. The share of industrial sector increased to 11.8% during the 1960-65. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उनको इस बात का इल्म होता है, उनको के इल्म में ये बात आ जाती है कि 1960 का जो डेकेड था तो उसमें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ग्रोथ की इकोनॉमी की कंडीशंस अच्छी थी। तो इस स्टेज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने इंडस्ट्री ने काफ़ी डेवलप किया, और इसमें आप जानते हैं कि 1955 में जो है वो फर्स्ट फायर प्लान पाकिस्तान का बना था। इनिशियली तो वो 1951 से 57 तक 7-ईयर प्लान था, लेकिन ये बाद में 5-ईयर प्लानिंग 1955 से स्टार्ट हुई थी, तो 1960 तक फर्स्ट प्लान था, फिर 1960 टू 65 सेकंड था, 65 टू 70 थर्ड प्लान था। तो ये जो प्लान्स थे, सेकंड फायर प्लान और थर्ड फायर प्लान, ये इस पीरियड में आए थे। तो पाकिस्तान ने काफ़ी डेवलपमेंट की, इसमें अच्छी इंडस्ट्रीज कायम हुई, और इसेंशियल जो कंज्यूमर गुड्स हैं तो पाकिस्तान ने उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग 1970s एंड ऑनवर्ड, 1970 में तो आपको पता है कि 71 में पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। तो ये पीरियड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से भी था 1971 से 1977 तक, क्योंकि उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी, सॉरी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी। तो जिसने फिर प्राइवेट सेक्टर को जो है वो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए इन्वेस्टमेंट में। तो यही वजह है कि वो जो इंडस्ट्रियल पोजीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी इस पीरियड में। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, इंडिया के साथ वार भी हुआ था, सस्पेंशन ऑफ फॉरेन एड, फॉरेन एक्सपोर्ट्स, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये तो मैंने आपको कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इस पीरियड में हुई थी, और अनफेयरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, all these destroyed industrial sector.
1977 to 1980 गवर्नमेंट took some steps to revise the economy. जब नज़िया का पीरियड शुरू हुआ तो कुछ स्टेप्स जो है वो इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए स्टार्ट हुए. Cotton ginning and rice husking and flour mills were denationalized. Private sectors were encouraged to invest, and annual growth of sector fell to 2.8%. During 1999-2000, it contributed 23.3% to the GDP. In 2014-15, the contribution was 20.3. इसकी कंट्रीब्यूशन वेरी करती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है. और अब भी पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत आती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ नहीं है पाकिस्तान में. तो कभी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक इंडस्ट्रीज सेक्टर के फेवर में आ जाती हैं, और कभी कभी जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो अभी तो थर्ड पार्टी का वो भी उसमें आ गया है, लेकिन अभी तक टू पार्टी सिस्टम था. उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का. तो एक जो पार्टी थी तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फेवर में थी, जबकि दूसरे में जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा थी. तो मीन्स कि डिफरेंट पीरियड में गवर्नमेंट चेंज होती ही पॉलिसी चेंज हो जाती थी और हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना कर सके. Industrial sector important. Next topic is the industrial role of industrial sector in the economic development of a country. Industrial sector play an important role in the economic development of underdeveloped country because it increases the national income. It helps in optimal utilization of resources. It leads to the manufacturing sector, development of manufacturing sector, trade sector, and all these increase the GDP. अच्छा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल है पाकिस्तान में और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, नंबर वन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बढ़ने के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको लोग अवेल करते हैं, और ज़्यादा जॉब्स होंगी तो उसके साथ इनकम बढ़ेगी, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है. Number two, economic stability, increase in income, increase in production, increase in exports, reduction in imports, all these lead to economic stability. ये सारी चीज़ें होंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, कि इनकम इंक्रीज होती है लोगों की, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उसके साथ अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो आप एक्सपोर्ट्स करने शुरू कर देते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, आपका ट्रेड गैप कम होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव होती है. इम्प्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड हो तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो वो फेवरेबल होगा. सिमिलर प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर्स. अब देखें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ बहुत सारे सेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं. तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है तो डेफिनेटली उसके साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी डेवलप करेगा, उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप करेगा, उसके साथ जो दूसरी जो जो डेयरी फार्म वगैरह है या डेयरी प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी, पैक्ड फूड भी इंक्रीज होगा. तो इट्स इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जब डेवलप होता है तो दूसरे सेक्टर्स को भी डेवलप करता है. Development of one industry lead to development and expansion of the other industries. Other industries, construction of a transistor plant, develop the smaller battery plants. तकरीबन जिस तरह होता है कि अगर ट्रांजिस्टर जो रेडी होते हैं अगर वो डेवलप करते हैं तो बैटरी भी साथ डेवलप होगी. अगर फोटोकॉपियर की इंडस्ट्री डेवलप होती है, पेपर इंडस्ट्री साथ डेवलप होगी, कार इंडस्ट्री के साथ दूसरी इंडस्ट्री डेवलप होंगी. तो मीन्स के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करते हैं तो साथ दूसरे सेक्टर भी डेवलप करते हैं. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, this is an important contribution of the industrial sector, not only in Pakistan but other developing countries. Industrial sector provide employment to majority of population. This sector provide employment to both skilled and unskilled labor.
According to an estimate, 50% of the workforce is employed in the industry. Pakistan is a developing country and their population growth rate is uh, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है हो सकता है ये उसका 2011 का डेटा हो लेकिन अबाउट 2% ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन का हमारे यहाँ रहता है but the rate of the GNP is relatively low, therefore there is general unemployment. जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्क्वीज हो रहा है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 2% के अराउंड रहता है कभी 1.7 1.8 1.9 तक पहुंच जाता है लेकिन 2 के अराउंड ही होता है प्रमोट स्पेशलाइजेशन अब देखें अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ डेफिनेटली जो स्पेशलाइजेशन है वो होगी क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो साथ ये स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज होगी industrialization promotes specialization of labor. The division of work increases the marginal value of a product of the labor. The income of worker in industrial sector is therefore higher than that of worker in agriculture sector. Is similarly due to specialization, there is rise in agriculture production, and it is also easy to control uh, the industrial activity. क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पॉइंट्स इसको हम कर लेते हैं ये हमारे पास 7th हो जाता है ये हमारे पास 8 हो जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है क्योंकि जो मशीनरी है फर्टिलाइज़र है इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड है ये सारे जो है वो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करता है इजी टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर लार्ज स्केल स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है तो उसके साथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा इंक्रीज सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर इनकम इंक्रीज करती है तो उसके साथ सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इनकम को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है प्रोविजन फॉर डिफेंस एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली पाकिस्तान का उसका एक ये अच्छा वो है कि ये नेशनल डिफेंस के लिए प्रोवाइड करता है जो एमुनेशन वगैरह है या उसको ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर की वो पूरी होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से एक्सटेंशन ऑफ मार्केट्स अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप है आपका आपकी जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे एक ये आपको फ़ायदा होगा कि जो मार्केट्स है उसकी एक्सटेंशन होगी आपके फॉर ऑफ जो प्लेसेस हैं तो उस तक सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगा so, student, this was something about the industrial sector of the Pakistan. Inshallah, see you in lecture number 5 of this Economy of Pakistan series, and very soon we will have lecture number 5. Thank you very much.